वक्त की धूल हटाएंगे, अनकही कहानियां सुनाएंगे। स्वागत है टाइम ट्रैवल पर। हम सब ने कभी ना कभी तो ये सोचा ये है ना कि काश हमारे पास थोड़ा और समय होता, काश हम वक्त को मुट्ठी में करके कहीं भी जा पाते, चाहे वो गुजरा हुआ कल हो या आने वाला कल। ये एक ऐसा सपना है जो हम सदियों से देखते आ रहे हैं। और जानते हैं, कई लोगों के लिए ये इच्छा बहुत गहरी, बहुत पर्सनल होती है। किसी अपने को फिर से देख पाने की चाहत, या शायद अतीत की किसी गलती को सुधारने की एक छोटी सी उम्मीद। तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी इंसानी भावना है। तो सवाल ये है कि क्या ये हमेशा एक सपना ही रहेगा, या फिर साइंस के पास इसका कोई जवाब है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि विज्ञान हमें कहां तक ले जा सकता है। अब देखिए, टाइम में ट्रैवल करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये टाइम है क्या, और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। हम जैसा सोचते हैं कि समय एक सीधी नदी की तरह बहता है, असल में कहानी थोड़ी अलग है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने हमें दिखाया कि स्पेस यानी जगह और टाइम यानी समय, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। वो एक ही चीज का हिस्सा हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया स्पेस टाइम। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये ब्रह्मांड का एक ताना बाना है जो स्पेस और टाइम के धागों से बुना गया है। आज के वैज्ञानिक समय को इतनी सटीकता से मापते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। जैसे नेस्ट F1 सीजियम एटॉमिक क्लॉक है, जो 1 सेकंड में 9 अरब से भी ज्यादा बार टिक टिक करती है। और इसी जबरदस्त सटीकता से एक बहुत ही अजीब सच सामने आया है, वो ये कि समय हर किसी के लिए एक ही रफ्तार से नहीं चलता। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि हर इंसान और हर चीज का अपना एक पर्सनल टाइम है जो थोड़ा अलग हो सकता है। आइंस्टीन ने बताया कि दो चीजें समय की रफ्तार पर असर डालती हैं, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण और वेलोसिटी यानी गति। आप जितनी ज्यादा ग्रेविटी में होंगे या जितनी तेजी से चलेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा। अच्छा, तो अब जब हम ये जानते हैं तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चलती है। टाइम ट्रैवल का एक रूप सिर्फ थ्योरी नहीं है, वो एक साबित हो चुकी हकीकत है। ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं है। स्पेस टाइम के उन्हीं नियमों के आधार पर जिनकी हमने अभी बात की, इंसान सच में भविष्य की यात्रा कर चुका है। तो मिलिए दुनिया के सबसे महान टाइम ट्रैवलर से, कॉस्मोनॉट सर्गेई क्रिकलेव। इन्होंने स्पेस में कुल 803 दिन गुजारे हैं, वो भी 17,000 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से। अब देखिए, इतनी तेज रफ्तार से और पृथ्वी की ग्रेविटी से दूर होने की वजह से उनके लिए समय थोड़ा धीमा चला। जब वो धरती पर वापस लौटे तो वो हम बाकी लोगों के मुकाबले भविष्य में 1 सेकंड के 48वें हिस्से तक पहुंच चुके थे। हाँ, ये बहुत छोटा सा अंतर है, पर ये इस बात का पक्का सबूत है कि भविष्य की यात्रा संभव है। और एक उदाहरण देखिए, सर्न में जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, वो प्रोटॉन जैसे कणों को लगभग लाइट की स्पीड तक दौड़ाता है। इन कणों के लिए उनकी अपनी घड़ी हमारी तुलना में बहुत बहुत धीमी हो जाती है। मतलब वो भी अपने भविष्य में सफर कर रहे होते हैं। तो ठीक है, भविष्य की यात्रा तो हो सकती है, ये तो तय है। लेकिन वो बड़ा सवाल, वो सबसे बड़ा सपना, क्या हम कभी पीछे जा सकते हैं? क्या हम गुजरे हुए कल में लौट सकते हैं? देखिए, अतीत में जाना भविष्य में जाने से कहीं कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए हमें स्पेस टाइम के उसी ताने बाने को सचमुच में मोड़कर एक लूप बनाना होगा। और फिजिसिस्ट ने इसके लिए 2 रास्ते सोचे हैं, कम से कम थ्योरी में तो सोचे ही हैं। पहला रास्ता है वर्म होल, जो स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट जैसा है। जैसे एक कीड़ा सेब के ऊपर से घूमकर जाने के बजाय सेब के बीच से ही छेद करके दूसरी तरफ पहुंच जाए। और दूसरा रास्ता है कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का। ये बिग बैंग से बची हुई ऊर्जा की बहुत पतली और भारी लड़ियां हैं जो स्पेस टाइम को मोड़ सकती हैं। थ्योरी के हिसाब से ये दोनों ही अतीत का दरवाजा खोल सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। इन थियरीज को हकीकत में बदलना लगभग नामुमकिन है। एक वर्म होल को खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी जैसी किसी अजीब चीज की जरूरत होगी, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि वो है भी या नहीं। और कॉस्मिक स्ट्रिंग टाइम मशीन, उसके लिए तो हमें आधी गैलेक्सी के बराबर एनर्जी चाहिए होगी। जरा सोचिए। अच्छा चलिए, एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमने कोई जादुई तरीका निकाल लिया और ये मशीन बना भी ली। तो भी एक बहुत बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम सामने खड़ी है, जिसे कहते हैं पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। ये मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। सोचिए, कोई टाइम में पीछे जाकर अपने दादा दादी को मिलने ही ना दे तो क्या होगा? उसके माता पिता का जन्म नहीं होगा और फिर उसका अपना जन्म भी नहीं होगा।
पर अगर उसका जन्म ही नहीं हुआ तो वो टाइम में पीछे गया कैसे? उलझ गए ना? इस पहेली को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों के पास दो मुख्य आइडिया हैं। पहला ये कि टाइमलाइन फिक्स्ड है, मतलब अतीत को बदला ही नहीं जा सकता। कोई टाइम ट्रैवलर अगर पीछे जाता भी है तो वो जो भी करेगा वो सब पहले से ही इतिहास का हिस्सा था। दूसरा आइडिया और भी दिलचस्प है, वो है पैरेलल यूनिवर्स का। इसके हिसाब से टाइम ट्रैवलर अपना अतीत नहीं बदलता, बल्कि एक नई टाइमलाइन, एक नया ब्रह्मांड बना देता है। तो इन सारी बातों के बाद, इस सारी खोजबीन के बाद हम आखिर पहुंचे कहां? टाइम ट्रैवल पर आज का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? चलिए पूरी बात को 3 पॉइंट में समेटते हैं। नंबर 1, भविष्य में जाना साइंस का एक पक्का फैक्ट है, ये होता है। नंबर 2, अतीत में जाना थियरी के हिसाब से फिजिक्स के नियमों के खिलाफ नहीं है। और नंबर 3, लेकिन इसे करने के लिए हमें जिस लेवल की टेक्नोलॉजी और एनर्जी चाहिए वो हमारी आज की सोच से भी बहुत बहुत परे है। पर क्या हो अगर अतीत में जाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े? एक और बहुत ही दिलचस्प आइडिया है कि भविष्य में इतने पावरफुल सुपर कंप्यूटर बना लिए जाएं जो अतीत को इतनी सच्चाई से दोबारा बना दें कि असली और नकली में कोई फर्क ही ना रहे। एक तरह से यह भी तो अतीत को देखना ही हुआ। ये एक मजाकिया कहावत है, पर यह एक बहुत ही गहरी बात की तरफ इशारा करती है। अगर अतीत में जाना इतना आसान होता तो हमारा इतिहास टाइम ट्रैवलर टूरिस्ट से भरा होता, है ना? पर ऐसा तो नहीं है। शायद यही सबसे बड़ा सबूत है कि ये काम कितना मुश्किल या शायद नामुमकिन है। तो आखिर में लगता है कि अतीत के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। हम पीछे जाकर कुछ बदल नहीं सकते। समय का तीर सिर्फ आगे की तरफ बढ़ता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि हम अतीत को कैसे बदल सकते हैं। असली सवाल ये है, ये जानते हुए कि हर गुजरता पल कीमती है और कभी लौटकर नहीं आएगा, हम अपने आने वाले कल को, अपने भविष्य को कैसा बनाना चाहते हैं?